हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। कोरोना पेंडेमिक के अंदर अगर सबसे वर्स्ट अफेक्टेड के अंदर हम बताएं तो दीज आर द चिल्ड्रंस, राइट। उनका स्कूल बंद हो गया, उनकी बाहर की प्ले एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, बहुत ही रिस्ट्रेंड हो गए थे वो, लाइक अदर पीपल ऑल्सो, बट वी हैव मेनी थिंग्स टू डू। तो हमने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया। बच्चों के लिए वो सबसे ज्यादा टफ टाइम था। स्पेशली आज हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करेंगे, दीज आर दी गर्ल्स, ठीक है, कि जो गर्ल्स हैं किस तरीके से कोविड पेंडेमिक के अंदर दीज गर्ल्स आर दी वर्स्ट अफेक्टेड सेक्शन ऑफ आवर कम्युनिटी। इन्होंने ना सिर्फ इनकी स्कूल छोड़ दी गई, बल्कि अपनी फैमिली के इकोनॉमिक बर्डन को कम करने के लिए जो अर्ली चाइल्ड मैरिज होता है, अर्ली मैरिज है, जो चाइल्ड मैरिज है, वो सिस्टम बहुत ज्यादा वापस आ गया है। नाउ क्या है और क्यों हमको ज़रूरत है कि हम वापस लड़कियों को स्कूल भेजना शुरू करें। बहुत मुश्किल से जो हमने चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज है उसको डिक्रीज करा था, इट शोड एन इंक्रीज। एक अभी पेंडेमिक के ड्यूरेशन में उसमें वापस से एक इंक्रीमेंट दिखाई दिया है, जो बहुत ही डेंजरस साइन है हमारी पूरी सोसाइटी एंड इकोनॉमी के लिए। तो इस बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। देखो, चाइल्ड मैरिज ना एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत सालों से बात करते आ रहे हैं। बहुत गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी है और काफ़ी हद तक ये एक कंट्रोल्ड सिचुएशन भी हो गया है कि अभी काफ़ी हद तक हमारा परसेंटेज डिक्रीज हो गया है। लेकिन फिर भी यूनिसेफ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल जो चाइल्ड मैरिजेज होती हैं उसमें से 3 में से 1 इंडिया में होती हैं। अभी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेज होती हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म तो दिखाई देता ही है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सब पे, उस खुद वुमेन की हेल्थ पे, उसकी फैमिली पे, उसकी फैमिली के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, उसकी फैमिली की हेल्थ पे, सोसाइटी, पूरा सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कंट्री की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इस चीज़ के। तो उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। ये आपका, अगर आप यूपीएससी मेंस के लिए मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं तो GS1 का हमारा सोसाइटी में जो टॉपिक है उसमें इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक है, तो अगले 10 मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस कंप्लीट शटडाउन में जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी चेंज हो गया है। बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर भी अगर आपको बहुत ही रियलिटी के साथ बताया जाए तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं स्कूल में जाने वाले, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में या जो BPL फैमिली में आते हैं, उनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है, उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, और या फिर एक इफिशिएंट इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो उनको ये चीज़ कि हम लोग मोबाइल से पढ़ लेंगे, या चलो उन्होंने किसी तरीके से मोबाइल एडजस्ट भी कर लिया, तो अगर उनके घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों को अगर डिफरेंट क्लासेस पे टाइम होती है तो तीनों के लिए 3 मोबाइल फ़ोन या 3 लैपटॉप्स की अवेलेबिलिटी को रखवाना इज़ लाइक अ वेरी वेरी टफ टास्क फॉर देम। उसमें अगर लड़की है, मान लो कि 1 मेल चाइल्ड और 2 फीमेल चाइल्ड हैं, तो हमेशा वो आपको मोस्टली केसेस में दिखेगा कि दैट मेल चाइल्ड हैज़ द कंट्रोल, हैज़ द अथॉरिटी ओवर दैट फोन। फीमेल चाइल्ड को हमेशा कि तुम क्या करोगी पढ़ के, अपने भाई को पढ़ने दो। आई नो इट फील्स कि अभी तक ऐसा होता है क्या, कि बट आपको दिखेगा अगर आप थोड़ा सा अपने आसपास के घरों को, अपने आसपास की कम्युनिटी, सोसाइटी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये रियलिटी दिखेगी। एंड दैट रियलिटी इज नॉट अ फेक रियलिटी। तो ये यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारा हमको ऐसा डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो शटडाउन ऑफ एजुकेशन सिस्टम में, पहले स्कूल में सबको इक्वल राइट मिल रहा था, लेकिन अभी घर पे ऑनलाइन एजुकेशन में सबको इक्वल राइट नहीं मिल रहा है। उसके बाद में लाइवलीहुड लॉस हो गया है, घर पे खाने को भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तो ऐसे में जो वनरेबल फैमिलीज हैं उन्होंने एक क्विक फिक्स सोल्यूशन कर लिया है कि हम पे जो इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है उसका क्विक फिक्स सोल्यूशन हमारा हो जाएगा, चाइल्ड मैरिज कर दी जाए, ताकि लड़की का एक जो बर्डन है वो घर से कम हो जाएगा। नाउ अभी बोलने में भी इतना सैड लगता है, बट these has been into reports from a long time। तो कोविड-19 इनिशियली लग रहा था कि सिर्फ जो बूढ़े लोग हैं उनको इफेक्ट कर रहा है, जो थोड़े से ऑलरेडी वीक हैं, जो ऑलरेडी इफेक्टेड हैं, उन लोगों को कर रहा है। लेकिन अगर आप पूरा ओवरऑल सिनारियो देखोगे तो यू विल सी कि द चिल्ड्रंस आर एक्चुअली द वर्स्ट अफेक्टेड पीपल। और उसके अंदर भी गर्ल्स, उनको स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दिया गया है। दे हैव द लेस फूड टू ईट।
क्योंकि अभी उन सी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हैव हैंड टू माउथ, ठीक है, उनका ये सिस्टम रहता है। तो उसके अंदर अगर इफ दे हैव लेस फूड टू ईट, तो उसके अंदर जो गर्ल चाइल्ड है उसको या जो मदर है उसको लेसर फूड मिलता है, एंड दे आर वेरी प्रोन टू वायलेंट अब्यूजेस, एंड दे आर गेटिंग मैरिड बिना उनकी एजुकेशन कंप्लीट करे, बिना ये मेक श्योर करे कि स्कूल्स फिर से खुल जाएंगे तो उनको स्कूल में डाल दिया जाएगा। दे आर बिकमिंग मदर, दे आर बिकमिंग अ यंग मदर, एंड दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन वी आर गोइंग इनटू। कोविड-19 के साथ ही उससे पहले अगर हम 2011 का डेटा देखें, अभी आई एम नॉट श्योर कि 2021 का सेंसस कैसे आएगा। 2011 के डेटा के अंदर डिकेड की जो पूरी पिछले 15-20 सालों से 25 सालों से हम लोग बहुत इनिशिएटिव्स चला रहे थे कि चाइल्ड मैरिज को कर्ब करा जाए, कम से कम करा जाए, तो थोड़ा सा ना डिफरेंस कम भी हो गया था। यू कुड सी कि अच्छा हाँ ठीक है, कंट्रोल हो रही है। लेकिन ये जो हमने 47% से 27% लेके आए थे, दिस 27% इज अगेन इंक्रीजिंग, और इट हैज बीन फाउंड, देखो 10 साल पहले 47% जो गर्ल्स थी उनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती थी। बिफोर पेंडेमिक 2011 का डेटा बता रही हूँ मैं आपको, उसमें से 27% हो गया था हमारा, 20% डेटा कम हो गया था। नाउ उसमें से भी अभी आप देखो पेंडेमिक के दौर में 2025 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5 मिलियन गर्ल्स जो हैं वो अर्ली मैरिज की रिस्क पे हैं, और अगर पेंडेमिक चलती रही तो ये जो रिस्क है ये डबल होती जाएगी, और उनमें से मोर देन 1 मिलियन गर्ल दे हैव द रिस्क ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट दिस ईयर अलोन इफ दे आर ऑलरेडी बिलो 18 ईयर ओल्ड, और अगर वो बिफोर 18 ईयर इफ दे बिकम प्रेग्नेंट देयर बॉडी इज नॉट कैपेबल टू हैंडल द चाइल्ड। तो यहाँ पे हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, IMR हो गया, MMR हो गया, इन सब की रेट्स इंक्रीज होती जाएगी, एंड इट विल लीड टू द चाइल्ड बर्थ that will cause of death, that will become the cause of death among the 15 to 19 years old। और ये एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग 5 लाख लड़कियां दे आर बीइंग फोर्स्ड टू द चाइल्ड मैरिज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आप समझो कि कोविड-19 में व्हेन दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, व्हेन दे डोंट हैव अ प्लेस टू लिव, व्हेन दे डोंट हैव द सिस्टम कि उनको एजुकेशन सपोर्ट दिया जा सके, तो ऐसे में लड़कियों को एज अ बर्डन समझ के उनकी जल्दी शादी करवा के उस इकोनॉमिक बर्डन से they are forcing them into the girl marriage। So this is just one data, have a look at this data। India का rate देखो, see this is Bangladesh on the second number and this is India, it is almost 3 times, यहाँ पे हो रहा है। और ये यूनिसेफ का कोट है, दिस इज यूनिसेफ कोट कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्राइड्स इन द वर्ल्ड एंड 1/3 ऑफ द ग्लोब टोटल, एंड दीज आर द चाइल्ड ब्राइड्स वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके अलावा नाइजीरिया, ब्राजील, इथियोपिया एंड पाकिस्तान के अंदर भी चाइल्ड मैरिज काफी प्रिवलेंट है। तो सिर्फ इंडिया में डेटा देखो, सबसे ज्यादा आपको लगेगा बिहार, देन राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। दीज आर द स्टेट जहाँ पे बिहार में सबसे ज्यादा 68%, राजस्थान में 57%। हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए हैं, लॉज भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इसलिए कि सोसाइटी को कुछ करना होता है ना तो वो चोरी चुपके से कर लेते हैं। तो मतलब आपको बहुत बार दिखेगा कि जैसे चुपके से शादी कर दी गई है, लड़कियों की शादी कर दी जाएगी, लेकिन फिर बोला जाएगा कि नहीं नहीं हम तो बड़े भाई की शादी के साथ छोटी बहन की शादी कर दी है, तो पर हम इसे ससुराल नहीं भेजेंगे, ससुराल 18 की हो जाएगी तब भेजेंगे। बट इसमें काफ़ी सारी फाइट भी हुई थी। काफ़ी सारी जो चाइल्ड मैरिज की विक्टिम थी उन्होंने बाद में वॉइस रेज करना स्टार्ट करा। बहुत सारों ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी अपनी वॉइस रेज करी कि दे वर नॉट बीइंग आस्क्ड, उनसे कंसेंट नहीं लिया गया था, दे डोंट अप्रूव दिस मैरिज। तो हालांकि काफ़ी सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं विच आर वेरी मच अप्रिशिएटिव, लेकिन फिर भी आपको डेटा देखोगे आप तो लगेगा कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और रीज़न क्या है अर्ली मैरिज ऑफ वुमेन की, अगर हम रीज़न की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको दिखेगा कि ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा है। दिस इज द ट्रेडिशनल सिस्टम। लड़की की एज हो गई, लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया, 12th कर लिया, दैट इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट पॉइंट। इससे ज़्यादा अगर आप 21, 22, 23 साल के हो गए हो तो इसका मतलब है कि अभी आप शादी के लिए बहुत लेट हो गए हो। तो दिस इज द ट्रेडिशनल सिस्टम।
देन देयर इज इन डिमांड ऑफ डाउरी ऑल्सो। छोटे, अगर आप छोटी लड़की की शादी, मतलब ऐसा इट हैज बीन कंसिडर्ड कि इफ यू मैरी अ यंग गर्ल तो उसके लिए आपको डाउरी कम देनी पड़ती है, जितना आप बड़ी एज में शादी करोगे आपको उतनी ज़्यादा डाउरी देनी पड़ती है। देन प्रेशर फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑल्सो, जाहिर सी बात है इसमें एक्सप्लेन करने का होगा ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी शायद इस प्रेशर को झेल रहे होंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल्स की हम कहाँ तक सुरक्षा करेंगे जब आगे घर में जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। प्रेशर फ्रॉम द फैमिली मेंबर इटसेल्फ की कर दो शादी कर दो, अब क्या बूढ़ी करके इसको शादी करोगे। देन लैंड ऑनर रिलेटेड इश्यूज ऑल्सो, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड द पॉवर्टी विच इज वेरी मेजर फैक्टर, जिसमें पेंडेमिक में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। तो चाइल्ड मैरिज ना एक बहुत ही डीप रूटेड सोशल नॉर्म है जो जेंडर, आप अगर इसको बहुत बड़े तरीके से सोचोगे ना, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, रेदर देन जस्ट थिंकिंग कि अच्छा लड़की की, छोटी लड़की की शादी कर दी, थोड़ा सा अगर आप इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, थोड़ा अगर आप ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव में इसको सोचोगे ना, देन यू विल फाइंड कि इट इज एक्चुअली प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है ये। हमारी सोसाइटी में जो इकोनॉमिक एंड सोशल फोर्सेस हैं, ये इनके इंटरप्ले का रिजल्ट है। सोशल फोर्सेस की हमारे ट्रेडिशंस ये हैं, जैसे कि रीजंस में हमने देखा ट्रेडिशनल सिस्टम, डिमांड ऑफ डाउरी, प्रेशर इन रिलेटिव्स का प्रेशर और इकोनॉमिक हार्डशिप। ये जो सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर हैं, इनका मेजर रोल रहता है इसमें। तो ऐसी कम्युनिटीज जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है, उसमें लड़की को एज ए चाइल्ड, मतलब अगर शादी कर दी जाती है तो ये उस पूरी कम्युनिटी के सोशल नॉर्म्स और एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है कि लड़की के ह्यूमन राइट्स का कितना लो वैल्यू है। ओके, मतलब आप थोड़ा सा कंसीडर योरसेल्फ इन हर शू एंड थोड़ा सा अगर आप एम्पैथिकली इसको सोचोगे तो यू विल फाइंड इट इज अ वेरी बिगर इशू। एंड चाइल्ड मैरिज ना इंडियन इकोनॉमी को, चलो ठीक है सोसाइटी को इम्पैक्ट कर ही रहा है, बट इकोनॉमी को ऑल्सो इट इज इम्पैक्टिंग ऑन अ वेरी मेजर स्केल, क्योंकि चाइल्ड मैरिज इंडियन इकोनॉमी को बहुत बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये जो इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता है, इसका एक मेन रीजन बनता है। कैसे बनता है देखो, जिन बच्चों की, अब अगर छोटी लड़की की शादी हुई है तो जनरली वी आर अज्यूमिंग कि लड़के की एज भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो द गर्ल एंड बॉय जिनकी अगर एज अ चाइल्ड मैरिज हो गई है और एज अ दे आर वेरी यंग, और अगर उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो उनमें बहुत सारी स्किल्स लैक करती हैं। दे आर नॉट वेरी स्किल्ड, उन पे इतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो अगर एक जनरल, बहुत ही जनरल परसेप्शन से देखोगे तो दे डोंट हैव, दे आर नॉट प्रॉपरली गोइंग टू द स्कूल्स, वो कॉलेज एजुकेशन नहीं ले रहे, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और जो जॉब प्रोस्पेक्ट हैं, जो फैमिली को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने के लिए चाहिए, जो कंट्री के सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए, उन सब चीज़ों की यहाँ पे कमी है। तो ये तो हो गया कि आपके पास स्किल नहीं है, योर स्किल डेवलपमेंट इज लेकिंग। देन अर्ली मैरिज ऑफ द गर्ल जो है, ये इट इज ब्रिंगिंग मोर एंड मोर, मतलब देखो अगर लड़की, एक होता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट, तो अगर किसी लड़की की शादी जल्दी कर दी जाएगी एंड शी डज नॉट हैव द से ऑन व्हेन टू हैव चिल्ड्रन, तो शी विल हैव मोर एंड मोर चिल्ड्रन, तो वो मोर एंड मोर चिल्ड्रन विल इंक्रीज द फैमिली मेंबर, और वो इंक्रीज इन फैमिली मेंबर विल डेफिनेटली इंक्रीज द इकोनॉमिक बर्डन ऑन दी हाउस होल्ड। तो फिर ये क्या करेगा, साइकिल चलता रहेगा। नाउ यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दिया था पॉपुलेशन का, एंड ही सेड कि जो कैपिटलिज्म है, इट इज इंक्रीजिंग द पॉवर्टी। सो देर वर एक्चुअली टू थ्योरीज, सो जस्ट देर इज वन स्टेटमेंट, देर इज वन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। ही सेड इट वेरी क्लियरली कि एक गरीब फैमिली है और एक रिच फैमिली है। नाउ गरीब फैमिली के पास ऑलरेडी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली पुअर हैं, तो उनके पास वो क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, दे विल हैव मोर चिल्ड्रन, ताकि उनको काम करने के लिए ज़्यादा हाथ मिल सके। तो ये उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है, इसलिए पुअर पीपल का पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होता है, वेयर इज रिच पीपल में, दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस इज द कार्ल मार्क्स का थ्योरी आई एम टेलिंग यू। तो ये एक, दिस इज, अगर आप देखोगे ना इसको अपनी सोसाइटी में तो आपको रेलेवेंट भी लगेगा। हम रिच पीपल क्या करते हैं कि उनके पास ऑलरेडी एक वेल स्टैब्लिश्ड सिस्टम है, इस वेल स्टैब्लिश्ड सिस्टम के अंदर वो लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ही इंक्लूड करते हैं, सो दैट, क्योंकि you know उनका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी कम हो, they don't need many hands, they need somebody to control, to not divide their company or their property or something। तो यहाँ पे ये वाला है कि इकोनॉमिक बर्डन जितना घर पे बढ़ता जाएगा उतना नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी, मतलब इट्स लाइक अ साइकिल गोइंग ऑन, ठीक है। तो
बहुत सारी कंट्रीज़ में जो इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो, चाहे वो अवेयरनेस के अंदर हो, या फिर वो एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज हो, इट इज़ मेनली क्योंकि जो इकोनॉमिक केस फॉर एंडिंग द प्रैक्टिस है, इट हैज़ नॉट बीन मेड फोर्सफुल। इसको अगर फोर्सफुल कर दिया जाए कि अगर आपने करी, आपको इतने साल की डेफिनेटली जेल हो जाएगी, बेल नहीं होगा, तो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। हालांकि चेंजेस आया भी है। क्रिटिकल गेम चेंजर जो है वो अडोलेसेंट गर्ल के एम्पावरमेंट में अगर हम देखें कि उनकी जो बियॉन्ड मैरिज, बियॉन्ड लीगल एज, लाइक 18 साल के बाद जो पोस्टपोन शादी कर दी जाए और उसके बाद हो, ताकि उनका हेल्थ, उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनका बॉडी एक चाइल्ड को बेयर कर सके, सपोर्टिंग द गर्ल कि वो प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल एंड सेकेंडरी टू ग्रेजुएशन में हो, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, उनमें मार्केटेबल स्किल्स डेवलप करी जाए, ताकि उनका जो खुद का इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए रियलाइज कराया जा सके, और जो हेल्थी, प्रोडक्टिव और एम्पावर्ड अडल्ट्स हैं उनको उनको यूज करा जा सके, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करा जा सके। ग्लोबल लेवल पे भी चाइल्ड मैरिज को गोल 5 हमारे एसडीजी में इंक्लूड करा गया है, जिसमें अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल। इसके अंदर 5.3 टारगेट है हमारा, जिसके अंदर है कि ऐसी सारी हार्मफुल प्रैक्टिसेस को हमको बंद करना है, जैसे कि चाइल्ड अर्ली या फिर फोर्स्ड मैरिज हो गया, या फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन हो गया, जिसे एफएमजी बोलते हैं। इस पे कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इन सब को कंट्रोल करना है, इन सब को एलिमिनेट करना है। तो दिस इज इट। और सिग्निफिकेंट अगर आप देखो कि चाइल्ड मैरिज में अभी जैसे मैं बता रही थी 47 से 27% पे जो हमारा आया है ग्राफ, वो उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं कि हमारी सोसाइटी एज ए ग्रो कर रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है इट इज़ ऑल्सो मेकिंग मेनी इफेक्टिव चेंजेस, और सोसाइटी काफ़ी डायनामिक होती है। जैसे टाइम चेंज होता है, हम बोलते हैं कि रिजिड है, लेकिन आप देखोगे कि अलोंग द टाइम द सोसाइटी ऑल्सो ग्रोज, और जब वो ग्रो करती है तो ऐसे जो प्रैक्टिसेस होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो उसमें फिर बाकी फैक्टर्स भी प्ले करते हैं, जैसे अगर वुमेन लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, देन अ वेरी वेल एजुकेटेड मदर वुड नेवर वांट कि उसकी बेटी की शादी छोटी एज में हो जाए। शी विल ऑल्सो गिव एजुकेशन टू हर गर्ल चाइल्ड, शी विल मेक हर एम्पावर्ड। तो ये जो है कि अगर मदर पढ़ी लिखी है तो शी विल ऑल्सो हैव she'll also make her daughter to be educated। तो ये better education या फिर strong legislation या फिर जो ये माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन सेंटर के अंदर, जिसे हम संस्कृताइजेशन भी बोलते हैं, वो भी एक फैक्टर है। तो व्हेन दे कम टू द अर्बन एरिया, वो देखते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से बदल रही है, आगे बढ़ रही है, दे ऑल्सो अडॉप्ट दीज चेंजेस इनटू देमसेल्फ ऑल्सो। सो ये इंक्रीज रेट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन मान लो, या प्रोएक्टिव गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इन एडोलेसेंट गर्ल मान लो, स्ट्रॉन्ग पब्लिक मैसेज अराउंड द इलीगैलिटी ऑफ द चाइल्ड मैरिज की नहीं करना है, पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है। जैसे ही हम इसे सावा बोलते हैं, या फिर यू कैन से कि शादी के मुहूर्त का टाइम आना स्टार्ट हो जाता है, पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है और वो अपने बहुत सारे स्पाइस को बीच में छोड़ देती है। सो कहीं पे भी अगर इस तरह का इलीगल मैरिज या चाइल्ड मैरिज हो रहा होता है तो पुलिस वहां पे उनको पकड़ लेती है। बट स्टिल फिर भी रात के अंधेरे में ऐसे बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं। तो इट ऑल्सो हार्म, इट कॉज ऑल्सो अमंग द रीजन फॉर द शिफ्ट। तो वे फॉरवर्ड ये है कि एक तो ये अदर रेदर देन थिंकिंग कि द गर्ल चाइल्ड्स आर एक्चुअली एन इकोनॉमिक बर्डन, इट इज़ टाइम कि उनको वापस स्कूल भेजा जाए, उनको वापस एजुकेशन सिस्टम दी जाए, ताकि ये जो विशियस साइकिल बनता है वो ब्रेक हो सके यहाँ पे। और बॉटम अप इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में चेंज लाना सोसाइटी के ही बस की बात है। गवर्नमेंट उस पर प्रेशराइज कर सकती है, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स दे सकती है, उन पे फाइन लगा सकती है, पनिशमेंट दे सकती है, लेकिन जो मेजर चेंज होता है इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन दी सोसाइटी। और विद इन दी सोसाइटी मतलब बॉटम अप इनिशिएटिव हमको लगाना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रिंग अवेयरनेस, वी हैव टू टेल देम। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इनिशिएटिव है, जिसमें जिस तरीके से इसका मार्केटिंग करा गया था, सिमिलरली वी नीड टू डू गुड मार्केटिंग, वी नीड टू मेक पीपल अवेयर। तो इसमें जो एफर्ट एंड अचीवमेंट्स हैं पास्ट डेकेड के, वो इट शुड नॉट जस्ट कि वॉश अवे हो गए पेंडेमिक में, फिर से हमारा रेट इंक्रीज हो गया।
तो गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी कैंपेनर्स, एवरीबॉडी हैव टू कम टुगेदर, दे हैव टू सिंक एंड दे हैव टू वर्क टुगेदर कि ये जो रिसर्जेंस इन चाइल्ड मैरिजेस हो रहा है इसको यहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सो दिस इज इट अबाउट कि व्हाई डू वी नीड टू सेंड द गर्ल्स बैक टू स्कूल इन चाइल्ड मैरिज का क्या प्रेवलेंस है। इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। एंड दिस इज इट इन दिस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।